इनको दो, इनको दो। हाँ बोलो ना भाई। आज न्यू अंसार कॉलोनी में हमारे लाड़के उम्मीदवार रमेश दादा गायकवाड़, एकदम मुस्लिम दलित का एक ही उम्मीदवार रमेश गायकवाड़, और उनकी निशानी जो है सीटी है, 10 नंबर बटन है, और भारी अक्सरियत से रमेश गायकवाड़ साहब को चुन के लाना है। पश्चिम के तमाम मतदारों से मेरी विनती है कि आने वाली 20 तारीख को अपन जो है भारी अक्सरियत से सीटी के सामने का बटन दबाकर रमेश दादा गायकवाड़ को भारी संख्या से चुन के लाना है। क्यों कि हमारे सामने जो उम्मीदवार है, एक तो हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाला, दूसरा उम्मीदवार जो है बीजेपी से आने वाला, इसके लिए हमको इनके ऊपर एतबार नहीं है। इसके लिए दलित मुस्लिम ओबीसी का एक ही उम्मीदवार है, रमेश लक्ष्मण गायकवाड़। इनकी निशानी है सीटी, 10 नंबर बटन दबाकर भारी अक्सरियत से उनको चुन के लाना है। पश्चिम मतदार संघ में पूरा तय हुआ है, ये बारी को रमेश गायकवाड़, बजाओ सीटी, करो दोनों की छुट्टी। न्यू अंसार कॉलोनी के जो हमारे मुस्लिम भाई है, हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं, उनसे एक दरख्वास्त यहाँ पर करने के लिए हम आए हैं कि 20 तारीख को पश्चिम विधानसभा मतदार संघ का हमारा मतदान यहाँ होने जा रहा है। पश्चिम विधानसभा मतदार संघ से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जिला परिषद मेंबर रमेश जी गायकवाड़ ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस मतदार संघ के दलित मुस्लिम जो पिछड़ा वर्ग है, सभी जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हो कि दो जो उम्मीदवार खड़े, शिवसेना रहेगा, भाजपा रहेगा, जिसे हम आघाड़ी और युति कहते हैं। ये दोनों भी जो उम्मीदवार जिन पार्टियों से बिलोंग करते हैं, वो दोनों ही पार्टियां जो है वो जातिवाद को बढ़ावा देती है। समाज में झगड़ा होना चाहिए, जो दिल जमाई हमारी होती है वो नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की पुरजोर तरीके की कोशिश ये उम्मीदवार इनकी पार्टियां करती है। अब हमें यह तय करना है कि दलित मुस्लिम और सभी समाज को साथ में लेके चलने वाला जो उम्मीदवार है रमेश गायकवाड़, हमें इनके साथ खड़ा रहना है, या फिर जो जातिवादी पार्टियों के उम्मीदवार है उनको सपोर्ट करना है। मुझे पूरा भरोसा है, जैसे कि आपको पता है इस मतदार संघ के अंदर युति होगी या आघाड़ी होगी, किसे हमें पता नहीं, लेकिन एमआईएम की तरफ से कोई उम्मीदवार दिया नहीं गया।
मुस्लिम भाइयों से मैं यहाँ पर एक दरख्वास्त ऐसी करना चाहूंगा कि जिस वक्त मुस्लिम भाइयों के हक अधिकार के ऊपर ये लोग वार करते हैं तो अंबेडकरी चळवळ के कार्यकर्ते हम उनके साथ में खड़े रहते हैं। इस देश के अंदर अगर हमें जीना है तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान हमें दिया है वो संविधान की ताकत के साथ ही हम यहाँ पर खड़े रह सकते हैं। और ये दोनों पार्टी के जो उम्मीदवार है उनकी जो विचारधारा है वो संविधान को खत्म करने वाली विचारधारा है। मुस्लिम भाइयों, आपसे मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, अगर यहाँ पे युति या आघाड़ी का कोई उम्मीदवार चुन के आता है तो वो आपके सवालात के ऊपर असेंबली में, हाउस में ना सरकार से सवाल पूछेगा, ना आपके हक के बारे में कोई वहां पे लड़ाई लड़ेगा। अगर आप रमेश गायकवाड़ साहब को चुन के देते हो तो अपने में का एक बंदा वहां पर हाउस में जाएगा और आपके लिए लड़ेगा। एक 2-2.5 साल 3 पहले, मेरे हिसाब से 3-4 साल पहले भाजपा की सरकार ने सीएबी मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल खड़ा कर दिया कि ये जो मुसलमान भाई है ये बाहर से आए हुए हैं, ये दंगाई है और इनको यहां से भगाने के लिए वो सीए बिल का जो है उन्होंने पुरजोर तरीके से कोशिश की वो लाने की। लेकिन इस देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मानने वाला जो भी वर्ग है, वो मुस्लिम होगा, दलित होगा, पिछड़ा होगा, उन्होंने बड़ी ताकत के साथ उस बिल का विरोध किया, पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट खड़ा किया और ये बता दिया कि ये देश जो है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के ऊपर चलेगा, ना कि तुम जैसे लोग जातिवादी लोगों के हिसाब से चलेगा। इस माध्यम से मैं ये संघ में रमेश जी गायकवाड़, इनको वोट कीजिए, उनको चुना के लाइए और जातिवादी जो शक्तियां है उनको यहां से भगाइए। धन्यवाद। बताओ।